फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वो इंडियन ज्योग्राफी, है ना। एसएससी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास है और आज से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे कंपटीशन लेवल के लिए, है ना। इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी में पहले हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट्स पढ़ते हैं भारत के बारे में, ठीक है। भारत का आपको लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन मतलब अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार कितना है ना। भारत की स्थिति कहाँ पे है? भारत आपको उत्तरी गोलार्ध में है। जैसे देखिए, ये है नक्शा मैं बना रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये हमारा अर्थ है, ठीक है। सपोज ये हमारा अर्थ है, ठीक है। ये हो गया 0 डिग्री इक्वेटर, है ना। इक्वेटर विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, है ना, जो अर्थ को 2 बराबर पार्ट में बांटता है। इसके नॉर्थ में, है ना, इसके नॉर्थ में उत्तर में हो गया उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ में हो गया, दक्षिण में हो गया दक्षिण गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो भारत कहाँ है? भारत कहाँ है फ्रेंड्स? भारत आपको उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। ये उत्तर में 90 डिग्री में बांटा गया है और दक्षिण में भी 90 डिग्री में बांटा गया है, ठीक है। तो भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर मान लीजिए 0 डिग्री हम लोग पढ़ा होगा, है ना। छोटे क्लास में आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा कि 0 डिग्री लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। ये क्या है? इसके हम लोग ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन, ठीक है। ग्रीनविच, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच जहाँ से ये लाइन पार करती है, तो इसे हम लोग ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। तो इंडिया जो है, भारत हमारा देश है जो 0 डिग्री आपको देशांतर के पूर्व में है। 0 डिग्री देशांतर के क्या है? पूर्व में भारत स्थित है। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में भारत स्थित है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो पूर्वी गोलार्ध में है, क्योंकि भारत जो है 0 डिग्री देशांतर के आपको पूर्व में स्थित है, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। इक्वेटर के उत्तर में है ना। इक्वेटर के उत्तर में है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इक्वेटर के दक्षिण में हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर, है ना। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये तो आप जानते हैं, ये आपको अक्षांश रेखा, ये है देशांतर, काल्पनिक रेखा है ना। ये हो गया देशांतर, देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री आपको देशांतर, ये भारत पूर्व में है, इसलिए भारत क्या है? आपको पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। भारत का विश्व में 7वां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से है। भारत का ये सब फैक्चुअल डिटेल्स है जो आपको याद करना है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वही मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो भारत का विश्व में 7वां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से है। रूस, कनाडा, है ना, यूएसए, चीन,
ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान है। ये सब पूछा जाता है फैक्ट्स एग्ज़ाम में। 32 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के समस्त स्थलीय भाग का 2.4% है। और भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3000, ये सब फैक्चुअल डिटेल्स याद करना पड़ेगा। 3214 किलोमीटर 9th क्लास में है, NCERT है ना, NCERT 9th क्लास में ये सब पढ़ना है। 3214 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। भारत का, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मुख्य भूमि, भारत की मतलब सबसे साउदर्न में सुदूरवर्ती दक्षिणी भूमि कहाँ है? अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है ना। भारत की सुदूरवर्ती दक्षिणी भूमि कहाँ है? अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45, ये 6 डिग्री 45 है, जो अंडमान निकोबार पे गुजरती है। मैप लेके बैठिए, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप जो है ऑक्सफोर्ड का मैप लेके बैठिए। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से आपको 37 डिग्री 6, ये कहाँ है आपको? ये अंडमान निकोबार में है। और ये कहाँ है? ये आपको जम्मू कश्मीर में है। 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।